नमस्ते बच्चों, मैं शालिनी हूँ और आज मेरे साथ हेमलता है और दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। पहले आपने गोलाकार दर्पण, अवतल और उत्तल दर्पण, किरण आरेखों का उपयोग करके उनके द्वारा छवि निर्माण और उनके कुछ व्यावहारिक अनुप्रयोगों के बारे में सीखा है। अब देर न करते हुए आइए चिन्ह परिपाटी, दर्पण सूत्र और गोलाकार दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के आवर्धन पर अधिक जानकारी इकट्ठा करें। सीखने के परिणाम। इस सत्र के अंत में आप इसके बारे में समझ सकेंगे। चिन्ह परिपाटी, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। दर्पण सूत्र, गोलाकार दर्पण द्वारा आवर्धन। मुख्य शब्द, चिन्ह परिपाटी, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। दर्पण सूत्र। आवर्धन, वास्तविक छवि से बड़े पैमाने पर किसी वस्तु की छवि बनाएं। सत्र शुरू करने से पहले आइए इस अवधारणा मानचित्र को देखें। गोलाकार दर्पणों द्वारा प्रकाश के प्रतिबिंब से निपटने के दौरान हम चिन्ह परिपाटी के एक सेट का पालन करेंगे जिसे नया कार्तीय चिन्ह परिपाटी कहा जाता है। वे हैं: सभी दूरियां पोल P से मापी जानी चाहिए। आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक तथा आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक लेनी चाहिए। वस्तु की ऊंचाई h_o और छवि की ऊंचाई h_i यदि अक्ष से ऊपर की ओर मापी जाती है तो सकारात्मक होती है और यदि अक्ष से नीचे की ओर मापी जाती है तो नकारात्मक होती है। एक गोलाकार दर्पण में ध्रुव से वस्तु की दूरी को वस्तु दूरी u कहते हैं। ध्रुव से छवि की दूरी को छवि दूरी v कहा जाता है। ध्रुव से फोकस बिंदु की दूरी को फोकल लंबाई f कहा जाता है। इन तीन मात्राओं के बीच के संबंध को दर्पण सूत्र कहा जाता है, जिसे इस प्रकार व्यक्त किया जाता है: एक v प्लस एक u एक f। समस्याओं को हल करने के लिए दर्पण सूत्र में u, v, f और r के लिए संख्यात्मक मानों को प्रतिस्थापित करते समय आपको नया कार्तीय चिन्ह परिपाटी का उपयोग करना चाहिए। गोलाकार दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन वस्तु के आकार के सापेक्ष वस्तु की छवि के विवर्धन की सापेक्ष मात्रा को दर्शाता है। यहाँ हम केवल ऊंचाई में भिन्नता पर चर्चा करते हैं। यहाँ हम केवल ऊंचाई में परिवर्तन पर चर्चा करेंगे। इसे छवि की ऊंचाई h_i और वस्तु की ऊंचाई h_o के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसे आम तौर पर अक्षर m द्वारा दर्शाया जाता है। आवर्धन m, छवि की ऊंचाई h_i, वस्तु की ऊंचाई h_o vu। आप ध्यान दें कि वस्तु की ऊंचाई को सकारात्मक माना जाता है क्योंकि वस्तु आमतौर पर मुख्य अक्ष के ऊपर रखी जाती है। छवि की ऊंचाई आभासी छवियों के लिए सकारात्मक और वास्तविक छवियों के लिए नकारात्मक मानी जानी चाहिए। आवर्धन के मान में एक ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है कि छवि वास्तविक है।
आवर्धन के मान में धनात्मक चिन्ह दर्शाता है कि छवि आभासी है। धनात्मक चिन्ह आवर्धन का मान दर्शाता है, जिससे पता चलता है कि प्रतिबिंब आभासी है। आइए एक उदाहरण समस्या पर नजर डालें। एक वस्तु जिसका आकार 4.0 सेंटीमीटर है को एक अवतल दर्पण के सामने 25.0 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, जिसकी फोकल लंबाई 15.0 सेंटीमीटर है। एक तेज छवि प्राप्त करने के लिए पर्दे को दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाना चाहिए? छवि की प्रकृति और आकार ज्ञात करें। समाधान: वस्तु आकार h+4.0 सेंटीमीटर, वस्तु दूरी u 25.0 सेंटीमीटर, फोकल लंबाई f-15.0 सेंटीमीटर। यहाँ प्रयुक्त सूत्र है 1v + 1u 1f। इसे हल करने से हमें यह पता चलता है। पर्दे को दर्पण के सामने 37.5 सेंटीमीटर पर रखा जाना चाहिए। छवि वास्तविक है। छवि का आकार ज्ञात करने के लिए हमें आवर्धन सूत्र का उपयोग करना होगा। बढ़ाई m h_i h_o vu। हल करने पर हमें पता चलता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई हाई 6.0 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब उल्टा तथा बड़ा है। याद रखने योग्य बातें: समस्याओं को हल करते समय u, v, f और r के लिए संख्यात्मक मानों को प्रतिस्थापित करते समय नया कार्तीय चिन्ह परिपाटी का उपयोग किया जाना चाहिए। दर्पण सूत्र 1v + 1u 1f। आवर्धन m को छवि की ऊंचाई h_i और वस्तु की ऊंचाई h_o के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है। आवर्धन m छवि की ऊंचाई h_i, वस्तु की ऊंचाई h_o vu। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।